Minesh-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to Study Time by the platform of Digital Eden Garden. Physics Class 10 PTB के सिलेबस से जो बुक है क्लास 10 की फ़िज़िक्स की, उसके सेकंड लेक्चर की नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करती हूँ। हमारे आज के टॉपिक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड को हम इको ऑफ साउंड भी कहते हैं। इको ऑफ साउंड एक्चुअल में साउंड का जाना और पलट कर वापस आ जाना है। बिल्कुल ये वही रिफ्लेक्शन है जो आपको मिरर में नज़र आता है, आपका अपना रिफ्लेक्शन। ये बिल्कुल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जैसा है। जैसे ही हम लाइट किसी पे स्ट्राइक करते हैं, शाइनी सरफेस से लाइट जो है वो टकराती है और दोबारा से वापस आती है। बिल्कुल जिस तरह से लाइट का रिफ्लेक्शन है, जिस तरह से रिपल टैंक में हमने वाटर वेव्स का रिफ्लेक्शन पढ़ा, बिल्कुल आज उसी तरह हम साउंड रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी इको पढ़ेंगे। व्हेन वी क्लैप और शाउट नियर अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस सच एज अ टॉल बिल्डिंग और अ माउंटेन, वी hear the सेम साउंड अगेन अ लिटिल लेटर। जब भी हम किसी किसी बड़ी बिल्डिंग या किसी पहाड़ी इलाके में हों और हम पहाड़ पे या ऊंचाई पे खड़े हों, वहाँ पे हम क्लैप करें, ताली बजाएं या शाउट करें या ऊंची आवाज़ में या ऊंची कोई आवाज़ दें नियर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसमें नज़दीक आपके पास कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो, कोई बिल्डिंग हो, कोई और पहाड़ हो दूसरा। वी हेयर द सेम साउंड अगेन, तो वही ऊंची आवाज़ दोबारा हमें सुनाई देती है, लेकिन कुछ एक दो लम्हे के बाद। वट कॉज दिस, इसकी क्या वजह है? वट कॉजेज दिस, इसकी क्या वजूहात हैं? दिस साउंड विच वी हेयर, जो साउंड हम दोबारा बाद में सुनते हैं, इज़ कॉल्ड एन इको। उसको हम क्या नाम देते हैं? इको का। एंड इज़ अ रिजल्टेंट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द सरफेस, और वो किसी सतह से, किसी सरफेस से टकरा के वापस आने की वजह से हम तक पहुंचती है। व्हेन, तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें जो डेफिनेशन बताई गई है, व्हेन साउंड इज़ इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द मीडियम, जब साउंड जो है इंसिडेंट होती है, वाक़ होती है किसी सरफेस पे, किसी मीडियम की सरफेस पे। वो मीडियम लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। इट बाउंसेस बैक, तो वो वापस पलट आती है इनटू द फर्स्ट मीडियम, अपने पहले मीडियम में वापस। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड इको। इस फिनोमेना को हम इको यानी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहते हैं। The sensation of sound persists in our brain for about 0.1 second. हमारे दिमाग में जो आवाज़ है persist करती है, जो हमारी अपनी आवाज़ दिमाग में गूंजती है, वो 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक होती है। To hear a clear echo, एक क्लियर इको को सुनने के लिए the time interval between our sound and the reflection of sound must be at least 0.1 second. तो वो अगर हम इको सुनना चाह रहे हैं तो हमारी ओरिजिनल साउंड और पलट के आने वाली इको, इन दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, जो देर है, वो 0.1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के जितने कम अज़ कम होने चाहिए। इफ़ वी कंसीडर स्पीड ऑफ साउंड टू बी 340 मीटर पर सेकेंड एट द नॉर्मल टेम्परेचर इन एयर, it will be here in echo after 0.1 second. यानी इसमें क्या बताया जा रहा है, इफ़ वी कंसीडर अगर हम कंसीडर करें स्पीड ऑफ साउंड के, आवाज़ की जो रफ्तार है, स्पीड है साउंड की, वो 340 मीटर यानी 1 सेकंड में वो 340 मीटर तक ट्रैवल कर देती है एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बिल्कुल हवा में नॉर्मल हो, ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो ना बहुत ज़्यादा सर्दी हो। वी विल हेयर द इको आफ्टर 0.1 सेकेंड। तो हम जो इको है यानी अगर हम बड़ी किसी ऊंचाई पे जाके आवाज़ दें और पलट कर वापस आए, तो वो आवाज़ जो इको हमें पलट कर आएगी, दैट वाज 0.1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड, वो 1 सेकेंड के 10वें हिस्से के दरमियान होगी। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन टू द रिफ्लेक्शन सरफेस एंड बैक should be at least 340 per meter into 0.1 second, 34 मीटर। यानी कि इसमें ये बता दिया गया है कि टोटल डिस्टेंस जिसमें आप इको को सुन सकते हैं वो 34 मीटर का होना चाहिए। वो 34 मीटर का क्यों होना चाहिए, 34 मीटर्स क्यों होना चाहिए? कि आपने जहाँ पे द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द साउंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ जनरेशन, वो फासला जहाँ से आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और फिर किसी चीज़ से टकरा के वापस आ रही है, तो वो टोटल डिस्टेंस कवर्ड, स्पीड है और टाइम, स्पीड और टाइम दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास डिस्टेंस यानी फासला एस आ जाएगा।
यानी स्पीड ऑफ साउंड अगर हमारे पास 340 मीटर पर है और टाइम जो इको का है वो t 0.1 सेकेंड है, तो डिस्टेंस जो ट्रैवल होना चाहिए वो 34 मीटर्स होना चाहिए। यानी अगर हम कहीं खड़े होकर आवाज़ देते हैं और वहाँ पे फासला 34 मीटर से ज़्यादा है तो इको वहाँ पे 0.1 सेकेंड में वापस नहीं आएगी, ये फिर ज़्यादा डिस्टेंस ज़्यादा टाइम लेगी। लेकिन अगर वो एरिया जहाँ पे आप इको क्रिएट करना चाह रहे हैं आपके और रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है वहाँ दोनों का फासला 34 मीटर से कम है तो आपकी इको जो है 0.1 सेकेंड के बाद आपको सुनाई देगी। दस फॉर हेयरिंग डिस्टिंक्ट इकोज, अगर हम बहुत सी डिफरेंट फ़र्क इको सुनना चाह रहे हैं, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टेकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड मस्ट बी हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस। अगर हम चाह रहे हैं कि हम डिस्टिंक्ट डिफरेंट यानी एक साउंड जनरेट करें और बहुत सी उसकी इको सुने, तो हमारे पास जो फासला है जहाँ से इको वापस हो वो कम से कम 13 मीटर्स होना चाहिए। इकोज में बी हियर्ड मोर देन वंस ड्यू टू द सक्सेसिव और मल्टीपल रिफ्लेक्शन, और ये इस वजह से होगा कि जब हम एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे वह रिफ्लेक्शन होने के बाद दोबारा से आकर दोबारा से रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस के बाद हम जो है डिस्टिंक्ट इकोज़ को सुन सकते हैं, और ये सक्सेसिव कामयाब तरीन जो है इकोज़ में शामिल होगी। नेक्स्ट हमारे पास इसमें एक्टिविटी बताई गई है। एक्टिविटी में क्या है, लेट्स सी दिस, टेक 2 आइडेंटिकल प्लास्टिक पाइप्स ऑफ सूटेबल लेंथ, 2 आइडेंटिकल एक जैसे पाइप लें जिसकी मुनासिब लंबाई हो, एज शोन इन द फिगर, जैसा कि आपको फिगर में बताया गया है। नेक्स्ट डायग्राम पे, नेक्स्ट पेज पे फिगर है उसको देखते हैं। वी कैन मेक द पाइप्स यूजिंग चार्ट पेपर, और हम पाइप जो है उसको चार्ट पेपर यूज़ करके बनाएंगे। सी दिस, ये डायग्राम है जिसमें 2 डिस्टिंक्ट पाइप्स की बात की जा रही है। ये देखें यहाँ पे हमारे पास ये टेबल है, टेबल के ऊपर हमने ये 2 मुनासिब पाइप्स लिए हैं, दरमियान में स्क्रीन जो है उसको यूज़ किया है। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, कोई ना कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया है, ये देखें ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस दिया, और यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि ये आर दिया है। ठीक है, ये पाइप है, एक साइड पर हमने पाइप की एक साइड पर क्लॉक रखी, दरमियान में स्क्रीन, ये पेज भी रख सकते हैं, पेपर भी, कोई वॉल प्लास्टिक की शीट भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, और इसकी दूसरी तरफ ईयर यानी कोई भी इंसान जो है वो कान लगा के सुन रहा है। टेबल की उस तरफ वॉल है जो कि रिफ्लेक्शन का जो है साउंड को बहुत ज़्यादा स्कैटर नहीं करेगा, एक एरिया के साउंड के एरिया को बाउंड कर देगा। अब यहाँ से हमने वॉच लगाई है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगी, इस स्क्रीन की वजह से रिफ्लेक्शन होगी, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यहाँ से हम साउंड को सुनेंगे। अब हम देखते हैं कि क्या इसमें हम किसी भी तरह से इको को प्रोड्यूस कर सकते हैं या सुन सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे रिफ्लेक्शन के लिए एक शीट रखी है तो यहाँ पे इको मस्ट होगी, प्रोड्यूस होगी। तो देखते हैं कि वो कैसे है। इसके लिए इस टॉपिक को क्लियरली देखें, इसमें क्या बताया जा रहा है। अरेंज द पाइप्स ऑन द टेबल नियर अ वॉल, एक वॉल के करीब उन दोनों पाइप्स को अरेंज करें। प्लेस अ क्लॉक नियर द ओपन एंड ऑफ द वन पाइप एंड ट्राई इट टू हेयर द साउंड ऑफ द क्लॉक थ्रू द अदर पाइप। एक पाइप के एक सिरे पे क्लॉक रखें और दूसरे पाइप के दूसरे सिरे से उसको कान लगा के सुनने की कोशिश करें। एडजस्ट द पोजिशन ऑफ द पाइप्स की पोजिशन इस तरह की करें सो दैट यू कैन हियर द साउंड ऑफ द क्लॉक क्लियरली, कि आपको जो क्लॉक है उसकी साउंड बहुत साफ सुनाई दे। नाउ मेयर द एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, आप एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है साउंड को उसको मेयर करें। एंड सी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स, और उन दोनों जो एंगल्स हैं उनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करें। और वो रिलेशनशिप क्या होगा, दोनों एंगल सेम हो, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों सेम होना चाहिए। लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकल टू द स्मॉल हाइट एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन। अब क्या करें, लिफ्ट द पाइप ऑन द राइट वर्टिकल, पाइप को थोड़ा सा राइट ऊपर वर्टिकल की तरफ उठाएं टू अ स्मॉल हाइट, थोड़े से फासले पे, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और देखें कि क्या होगा। अब आप मुझे बताएं कि क्या होगा। सिंपली ये होगा कि जैसे ही आप पाइप को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे तो वही जो साउंड आपको क्लॉक की आ रही थी वो रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी और आपको क्लॉक की इको जो है वो सुनाई देनी शुरू हो जाएंगे। क्या ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक आज ख़त्म हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।